नमस्कार मित्रों, अनुसंधान अकेडमी भागवत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संसद ने एक अधिनियम पारित किया। ये नाम था उस अधिनियम का और उस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। लिख दिया। अब राजस्थान में इसका गठन कब किया गया? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999। ये याद रखना, इसका गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। जब इसका गठन किया गया था तब इसकी संरचना एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। जब इसका गठन किया गया तब कब? 18 जनवरी 1999। देखो ये अब इसने कार्य प्रारंभ क्यों किया? आयोग ने कार्य प्रारंभ आयोग ने गठन तो किया था 18 जनवरी 1999 और कार्य प्रारंभ किया मार्च 2000 में। मार्च 2000। अब दोनों चीजों में आप कंफ्यूज मत होना और क्वेश्चन इसमें से ही आएगा और ढंग से पढ़ना। गठन पूछा है तो 18 जनवरी 1999 और कार्य प्रारंभ कब किया तो मार्च 2000। देखो अब सब वर्ष 2006 में इसमें संशोधन किया गया। इस आयोग में संशोधन किया गया और एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की व्यवस्था की गई। पहले कितनी थी? 1+4 और अभी वर्तमान में 1+2 है। ये नहीं, ये याद रखना। वर्ष 2006 में देखो, वर्ष 2006 में आयोग में संशोधन कर एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों की व्यवस्था की गई, जो वर्तमान में यही है। वर्ष 2006 में आयोग में संशोधन कर एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों की व्यवस्था की गई, जो वर्तमान में यही है। ये याद रखना। अभी क्या है? 1+2, न कि 1+4। अब इसका उद्देश्य, आयोग का उद्देश्य क्या है? आयोग का उद्देश्य क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा करना। क्या है? मानव अधिकारों की
रक्षा करना। देखो उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना। अब अगला पॉइंट लिखो, अब तक बने अध्यक्ष। अब तक बने अध्यक्ष, अब तक 4 अध्यक्ष बने। कितने? 4। नंबर 1 जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस एस सगीर अहमद, नंबर 3 जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, इनको शॉर्ट में एन.के. जैन भी आता है, यह भी लिख देना। लास्ट जस्टिस प्रकाश टाटिया। देखो ये पहले नाम जस्टिस कांता भटनागर, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नंबर 2 जस्टिस एस सगीर अहमद, नंबर 3 जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन या एन.के. जैन, लास्ट जस्टिस प्रकाश टाटिया। इन्होंने हाल ही में थोड़े 2-3 महीने पहले अपने पद से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में स्थायी अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। देखो जस्टिस कांता भटनागर फर्स्ट अध्यक्ष। अब ये इसको क्रम वाइज याद रखना, आप क्रम से याद रखना है। जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया। अब है योग्यता, किसको बनाया जाता है अध्यक्ष? योग्यता राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर है या रह चुका हो। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है अध्यक्ष। देखो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो पहले रह चुके हैं या कार्यरत है को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। लिख दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पिछले आदेश में आया हुआ है क्वेश्चन, इसकी आयोग की, राज्य मानव अधिकार आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेंसी है। क्या है? अन्वेषण, जांच एजेंसी। आयोग लिखो, आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेंसी है जिसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक का व्यक्ति करता है। देखो आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेंसी है जिसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक रेंज का अधिकारी या व्यक्ति करता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब है
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, हेडिंग लगाओ। नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। एक समिति की सिफारिश पर करता राज्यपाल है। करता कौन है? राज्यपाल। लेकिन एक समिति बनाई जाती है और वो समिति एक नाम देती है अध्यक्ष व सदस्यों का, और उसके बाद में राज्यपाल मोहर लगाता है उनकी नियुक्ति पर। उस समिति में 4 लोग होते हैं। कितने लोग? 4 लोग। नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 2 विधानसभा का अध्यक्ष, नंबर 3 विधानसभा में विपक्ष का नेता, नंबर 4 गृह राज्य मंत्री। ये 4 लोग होते हैं उस समिति में। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति करता है। उस समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा विपक्ष का नेता और गृह राज्य मंत्री, ये चारों मिलकर अध्यक्ष व सदस्यों की नाम की सिफारिश करता है और राज्यपाल आखिर में मोहर लगाता है। लिखो ये इंपॉर्टेंट है। समिति क्वेश्चन आएगा आपके कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश में की जाती है। निम्नलिखित में से उस समिति में कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है, ये याद रखना। अब विधानसभा के अध्यक्ष की जगह आ जाएगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इस टाइप से समझ रहे हो? एक बार क्वेश्चन आएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उस समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा विपक्ष का नेता और गृह राज्य मंत्री। इन चारों की जगह कोई भी एक ऑप्शन काट के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। समझ गए? लिख दिया? अब है अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल लिखो, हेडिंग लगाओ, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। पांच वर्ष या 70 वर्ष आयु। ये थोड़ा अलग है। जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर रहते हैं। ये थोड़ा अलग है। 70 वर्ष याद रखना, भूलना मत। 65 नहीं है, 62 नहीं है, 70 है। 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। लिखो, ये इम्पोर्टेंट बात है कि सदस्यों को, किसको? सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। पुनः नियुक्ति
सदस्यों की जा सकती है, लेकिन 70 वर्ष आयु क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सत्तर वर्ष आयु क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी को 62 में बनाया तो वो 5 वर्ष रहेगा 67 तक पहली बार में, उसके बाद उसको वापस बनाते हैं तो 67 से कब तक रहेगा 70 तक, न कि 72 तक। पुनः नियुक्ति हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि 70 वर्ष से आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। लिखो विद्या अब अगला है अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना। हेडिंग लगाओ। अगला पॉइंट, अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जाना। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति। ये याद रखना, इसको इंपोर्टेंट करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाया जाता है। अब अगला लिखो, आयोग के कार्य क्षेत्र। आयोग के कार्य क्षेत्र। आयोग के कार्य क्षेत्र। नंबर 1, हिरासत में हुई मौतें। बलात्कार, उत्पीड़न, बाल श्रमिकों का शोषण, विस्थापित हुए लोगों की समस्याएं, बाल गृहों व सुधार गृहों की स्थिति इत्यादि पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब साहब देखो इधर, आयोग का कार्य क्षेत्र, हिरासत में हुई मौतें। जैसे जेल में किसी बंदी की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो सुसाइड कर लेता है, या उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको उत्पीड़न किया जाता है, वहां पर बलात्कार होता है, अगर किसी का उत्पीड़न किया जाता है, बाल श्रमिकों का शोषण किया जाता है। जैसे जयपुर में है, तो जयपुर में चूड़ी बनाने वाले के कारखानों पर, घर पर इनका बहुत बुरी तरह से उनको शोषित किया जाता है, बहुत बुरी तरह से शोषण किया जाता है। विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं को जानना, बाल गृह सुधार गृहों की स्थिति का जायजा
अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित कर रहा है। ये राज्य मानवाधिकार आयोग, समझ गए? जैसे हिरासत में हुई मौत, बलात्कार, उत्पीड़न, बाल श्रमिकों का शोषण, विस्थापित हुए लोगों की समस्या, बाल गृह, सुधार गृहों की स्थिति का जायजा लेना इत्यादि पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। लिखो ये पॉइंट। अब लिखो आयोग के कार्य। इंपोर्टेंट 3 कार्य है इसके। नंबर 1, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, नंबर 2, जेलों, बंदी गृहों व सुधार गृहों की स्थिति का अध्ययन करना, व सिफारिशें करना। लास्ट, मानवाधिकारों के प्रति जन चेतना जागृत करना। नंबर 1, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेलों, बंदी गृहों, सुधार गृहों की स्थिति का अध्ययन करना व सिफारिशें करना। लास्ट में मानवाधिकारों के प्रति जन चेतना जागृत करना। लिखो ये, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेलों, बंदी गृहों व सुधार गृहों की स्थिति का अध्ययन करना व सिफारिशें करना। लास्ट, मानवाधिकारों के प्रति जन चेतना जागृत करना। 2-3 फैक्ट एक्स्ट्रा है वो लिखो, इसको इंपॉर्टेंट करना फैक्ट्स को। आयोग मानवाधिकार का जो उल्लंघन करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को सजा देने का इसको कोई हक नहीं है, सजा नहीं देता है। मानव अब 3-4 फैक्ट एक्स्ट्रा है वो लिखो आप। आयोग को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, आयोग उसको सजा नहीं दे सकता। नंबर 1। नंबर 2, आयोग पीड़ित व्यक्ति को अपनी तरफ से न तो सहायता देता है और न ही मुआवजा देता है। आयोग पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से न सहायता न ही मुआवजा दे सकता है। नंबर 3, आयोग की जो प्रकृति होती है वो विशुद्ध सदाकारी होती है। आयोग की जो प्रकृति है वो विशुद्ध सदाकारी है, अर्थात आयोग सिर्फ और सिर्फ सलाह देता है। अब ध्यान देने की बात है, आयोग द्वारा दी गई सलाह राज्य सरकार या अन्य कोई प्राधिकारी को मानना बाध्यकारी नहीं है। देखो, आयोग द्वारा दी गई सलाह को राज्य सरकार या अन्य कोई प्राधिकारी, आयोग द्वारा दी गई सलाह को राज्य सरकार या अन्य कोई प्राधिकारी मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन आयोग जो सलाह देता है राज्य सरकार या अन्य कोई प्राधिकारी को, तो उसको राज्य सरकार को 1 महीने के अंदर क्या एक्शन लिया है वो
वो रिपोर्ट पेश करनी अनिवार्य है या उसका तर्कपूर्ण उत्तर देना अनिवार्य है। आयोग द्वारा दी गई सलाह राज्य सरकार को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन आयोग ने जो सलाह दी है उस सलाह पर राज्य सरकार ने क्या संज्ञान लिया है या क्या कदम उठाया है उसका तर्कपूर्ण उत्तर देना 1 महीने के अंदर अंदर अनिवार्य है। देखो, आयोग निम्नलिखित परिवार ग्रहण नहीं करता, अर्थात ऐसे केसेस जिनको अपन आयोग में शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, ऐसे केसेस जिनको अपन आयोग में शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। नंबर 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले, 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले, नंबर 1। नंबर 2, सेना से संबंधित विवाद, नंबर 3, किसी न्यायालय में विचाराधीन मामला, नंबर 4, जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध न हो। ये 4 ऐसे मैटर है जिनको अपन राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष आयोग में नहीं लेके जा सकते। कौन कौन से हैं? 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों अपन आयोग में शिकायत नहीं कर सकते। नंबर 2, सेना से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो भी आयोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर 3, किसी न्यायालय में विचाराधीन कोई मामला है उनको भी आयोग ग्रहण नहीं करता है। लास्ट, जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध न हो, अर्थात लोक सेवक के विरुद्ध वाले मामले हैं वो ही आयोग में जाते हैं। लास्ट लाइन लिखो, आयोग को सिविल न्यायालय की संज्ञा प्राप्त है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। यह हो गया आपके राज्य मानवाधिकार आयोग। थैंक यू।